गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के जो क्लास होगा वह चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए होंगे। इतिहास के चैप्टर 5 में पहुंच गया और इस क्लास में हम बहुत सारे यात्रियों के बारे में देखेंगे कि कौन से यात्री कहां से आए थे। बेसिकली 3 महत्वपूर्ण यात्री आपको देखना होगा। अल बिरूनी की जीवनी, अल बिरूनी भारत में आए, उन्होंने क्या क्या चीज़ का अध्ययन किया, क्या क्या का वर्णन किया, उन्हें किस तरह से लगे हमारे भारतीय समाज, हमें उस समय के समाज के बारे में किन की किताबों के द्वारा प्राप्त मिलते जानकारी मिलते, इन सभी चीज़ के बारे में देखेंगे। फिर अगले क्लास में भी हम देखेंगे कि अल बिरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए, फ्रांसवा बनिमार हो गए। तो इन सभी चीज़ के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो आपको चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए में आपको देखने होंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन दिए जाते हैं। यदि आप इसे घोल करके पी जाते हैं तो आपके 8 से 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे यदि आप जानिएगा तो। और आपको ये सारे जानकारी आपके क्लास कोचिंग सेंटर से मिल जाएगा। आपको जितने भी यहाँ पे नोट्स लिखवाए जाएंगे, जितने भी समझाए जाएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। यदि आप भरोसा करके आप इस चैनल से जुड़ करके पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होंगे। लास्ट में आपको 3 से 4 साल के लिए PYQ क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे। तो आपको कहीं पे घबराना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी आप 12th क्लास के कर रहे हैं। 12th क्लास के साथ साथ आपको स्किल की क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इसका नोट्स लिख लीजिए ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो सबसे पहला परिचय लिखिए। इतना ठीक है, चलिए अब सबसे पहले परिचय लिखिए। अब अल बिरूनी की जीवनी के बारे में अच्छा से लिख सकते हैं हम। ये सेम ही है, किताबुल हिंद ये सेम ही है। प्रमुख सामाजिक वर्ग, चलिए एक और लिख लीजिए भाषा की समस्या। ठीक है, अल बिरूनी की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। यदि जितने कोई भी नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो जुड़ सकते हैं आपकी क्लास कोचिंग सेंटर से और आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हम परिचय देखते हैं। चैप्टर 5 में हम चल रहे हैं यात्रियों के नज़रिए में। हम इसका परिचय देखते हैं कि परिचय में क्या क्या हमें देखना होगा। परिचय, ठीक है, कि आप ही को बताना होगा क्या सारे यात्री, अलग अलग यात्री हमारे देश में आए अलग अलग देश से, तो क्या सभी देश से यात्रियों के एक ही उद्देश्य थे या फिर अलग अलग उद्देश्य होंगे? नहीं, आप बोलिएगा कि नहीं, सारे यात्रियों के अलग अलग उद्देश्य थे। किन्हीं भी यात्रियों का एक उद्देश्य नहीं था। कोई यहाँ घूमने के लिए आया, तो कोई यहाँ सामाजिक वर्ग का अध्ययन करने के लिए आया, तो कोई यहाँ काम के तलाश में आया, तो कोई यहाँ किताबों को ले जाने के लिए आया। तो बहुत सारे जो यात्री थे उनका अलग अलग उद्देश्य था हमारे देश में आने के लिए, जिसमें से 2 व्यक्ति आपको प्रमुख मिलेंगे, जो है आपका ह्वेनसांग और फाहियान। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की खोज में आए थे। बौद्ध धर्म के में लिखे गए जो ग्रंथ है उनके खोज में आए थे ह्वेनसांग और फाहियान। पूछे जाते हैं ह्वेनसांग किन के दरबार में आए थे, तो वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये दोनों ही क्या करने आए थे कि महात्मा बुद्ध के द्वारा लिखे गए जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके उपदेश हैं, उन्हीं के खोज में आए थे। और एक इत्सिंग भी आया था। कौन? इत्सिंग। इत्सिंग भी बहुत ही फेमस यात्री था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 400 प्रतियां अपने साथ लेकर के गया था। इत्सिंग, इत्सिंग जो कि 629 ईस्वी में आया था, 629 ईस्वी में आया था। और इन्होंने बौद्ध धर्म के 400 प्रतियां, कितने? लगभग 400 प्रतियां अपने साथ लेकर के चले गए थे। कौन? इत्सिंग साहब।
इसी के लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और वेनसांग को आपको याद रखना है, वेन जो सांग है यह हर्षवर्धन के दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय उस समय सबसे फेमस था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, वहाँ यह पढ़े, संस्कृत भाषा के ज्ञान लिए और साथ साथ पढ़ाने का भी काम किए। तो कह सकते हैं कि वेनसांग जो है अध्ययन और अध्यापन दोनों का काम किए ये। उसके बाद आपको देखना होगा अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक भी आए थे। मिथिला ए साहिन इनकी प्रमुख पुस्तक है। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में आए थे। जब कृष्णदेवराय जब शासन कर रहे थे तो वही समय अब्दुल रज्जाक एक विदेशी यात्री हैं जो भारत आए, भारत में आए, वहाँ देखे उखे, और एक प्रमुख पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है मिथिला ए साहिन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, एमसीक्यू या तो वन लाइनर में आपको बता दे रहे हैं। तो यह कृष्णदेवराय केडीआर किन्हें कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य जब हम आपको पढ़ाएंगे इसी भाग में है उस टाइम आपको बताएंगे। केडीआर कृष्णदेवराय प्रथम कृष्णदेवराय के दरबार में आया था और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उनके बारे में लिखा, जो कि एक पुस्तक में इन्होंने, इनकी अपनी एक पुस्तक है मिथिला ए साहिन, मिथिला ए साहिन, साहिन इनकी एक प्रमुख पुस्तक है मिथिला ए साहिन। यही पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किए थे। और आपको याद रखिएगा कि प्राचीन काल में आए थे मेघासनीज, वैसे तो बहुत सारे यात्री आए थे लेकिन प्रमुख यात्री को देख रहे हैं, ठीक है। प्राचीन काल से मध्य काल तक भी यात्री हमारे देश में आते रहे, किन्हीं का भी अलग अलग उद्देश्य था, वो अलग अलग उनके उद्देश्य थे, सभी के एक उद्देश्य नहीं थे। मेघासनीज के बारे में देखते हैं, मेघासनीज, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाते हैं या टॉपिक हो जाते हैं। मेघासनीज कौन थे? मेघासनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था, दूत था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बहन कार्नेलिया की देखरेख करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्हें भेजा था मेघासनीज। तो मेघासनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह रहे थे। तो उस समय के शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, भू राजस्व व्यवस्था से, सभी चीजों के बारे में इन्होंने देखा भारत में, और उन्हीं का वर्णन इनके एक प्रमुख पुस्तक है जो कि पूछा जाता है इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने अपनी सभी चीजों को इन्होंने रखा कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या नहीं थी, ये सभी चीज के बारे में मेघासनीज ने रखते हैं। तो ये इनका तो अलग ही उद्देश्य था, ये तो अपने हवा में उड़ रहे थे, ये तो अपने जो मालिक है उनकी बेटी की रक्षा करने के लिए आए थे दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद फेमस जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो 3 यात्रियों के बारे में पढ़ना है। इतने आपको समझ में आए? तो सबके उद्देश्य अलग अलग थे, किन्हीं का भी एक कोई पर्पस नहीं था, एक उद्देश्य नहीं था, ठीक है। ये तो आपका बाकी बात के जो थे एग्जाम में पूछे जाने वाले यात्रियों के नाम बता दिए, लेकिन 3 यात्री जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, सबसे पहला आपको पढ़ना है अल बिरूनी, अल बिरूनी, अल बिरूनी, बिरूनी का अर्थ होता है बाहर वाला, ठीक है। अल बिरूनी, ये एक पहला यात्री पढ़ना है। दूसरा यात्री के बारे में आपको पढ़ना है इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये दूसरा यात्री के बारे में पढ़ना है। और तीसरा यात्री जो है फ्रांसवा बनियार, फ्रांसवा बनियार, फ्रांसवा बनियार, ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिसे इस चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है। तो जिसमें से सबसे पहला हम अल बिरूनी पढ़ेंगे। अल बिरूनी भी भारत में आए, भारतीय समाज के अध्ययन किए। इब्न बतूता क्या करने आए थे भारत? ये काम के तलाश में आए थे। और बनियार एक चिकित्सक के रूप में भारत आए थे। किनके दरबार में आए थे? शाह दारा के दरबार, दारा सिको के दरबार में आए थे, वहाँ चिकित्सक के रूप में काम किए और यहाँ के सती प्रथा से लेकर बहुत चीज़ों का वर्णन किए। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है इस क्लास में? हम देखेंगे अल बिरूनी के बारे में, देखेंगे कि अल बिरूनी कौन थे, क्या थे, कैसे आए भारत में, उन्हें क्यों भारत में आना पड़ा, क्या उनकी मजबूरियां थी आने का, या तो क्या भारत में आने के वो बहुत उत्सुक थे, कैसे वो भारत आए, इन सभी चीज़ के बारे में, अल बिरूनी के जीवन के बारे में जानेंगे। क्योंकि अल बिरूनी एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश में रहकर आकर के, एक मुस्लिम व्यक्ति होकर के भी उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। गीता, भगवत गीता, चरक संहिता से लेकर इत्यादि सभी चीज़ों का अध्ययन करने का श्रेय अल बिरूनी को जाता है। इसी के लिए इनके बारे में पढ़ना एक महत्वपूर्ण तथ्य बन करके हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम इन तो तीनों हो गया, तो इसमें से हम सबसे पहला हम देखते हैं अभी ये तीनों में से। तो चलिए
आगे स्किप करें। इसमें तीनों में सबसे पहला देखते हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी के जीवन परिचय, ठीक है। अल बिरूनी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। जीवन परिचय ये इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा, एक देश है, आपको हम मैप के जरिए दिखाते हैं। एक देश है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक कंट्रीज है जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जैसे मिडिल ईस्ट सेंटर वाले एरिया में मिलेंगे उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी है ताशकंद, लेकिन उसका सबसे प्रमुख शहर है उज्बेकिस्तान का ख्वारिज्म। कौन है? ख्वारिज्म। प्रमुख शहर है कौन सा? ख्वारिज्म। क्या कर रहे हैं? ख्वारिज्म, उनका प्रमुख शहर है ख्वारिज्म। यदि आपको मैप के जरिए समझना है तो हम मैप के बारे में दिखाते हैं आपको कि आपको देखने होंगे। तो उज्बेकिस्तान कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान ये है आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान, और यहाँ पे आपका है उज्बेकिस्तान। ये कंट्रीज आपके देख रहे हैं उज्बेकिस्तान, ये इस जगह पर है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इस स्थान पर है। यहीं से अल बिरूनी जो आए थे वो भारत आए थे। क्या करने के लिए आए थे भाई? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और उसका एक प्रमुख शहर है ख्वारिज्म। प्रमुख शहर क्या है? ख्वारिज्म। ख्वारिज्म से ये अल बिरूनी जो है भारत आए थे। क्यों आए थे? क्या इन्हें बहुत जरूरी थे आने के लिए? क्या भारत आने के लिए उत्सुक थे? तो नहीं। आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान का एक निवासी था, झंझट, बहुत हरामी किस्म का, बहुत ही एक तरह से लड़ाकू व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद गजनबी। पता होगा, हमारे देश में बहुत बार आक्रमण किया और हमारे सोमनाथ मंदिर को भी गुजरात में लूट करके भागा था। कौन? वही चोर मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी उन्होंने भारत आए और जान रहे गुजरात में सोमनाथ मंदिर अपने 17वें आक्रमण पर लूट करके गया था, वही गजनबी साहब थे, गजनबी थे। तो उन्होंने ही ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। अफगानिस्तान के गजनबी के शासक मोहम्मद गजनबी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, उसके बाद तो ख्वारिज्म से जितने भी धन दौलत है उन्हें लूटा ही लूटा, साथ साथ वहाँ के विद्वानों को भी उठा करके अपने साथ से ले गया। तुम भी एक प्रकार के धर्म हो, उन्होंने कहा तुम भी एक प्रकार के धन दौलत हो, उठाओ रे। सबको उठाया गजनबी। जानते हैं गजनबी उठाने के लिए, जानते हैं किसे उठाने के लिए? अब देखें ना कि बहुत सारे चीज़ों को उठाया जाता है तो वो आदमी उठाने के लिए जानते हैं। तो सोचा कि इन्हें क्यों छोड़े। अल बिरूनी की बेचरंगा अल बिरूनी वहाँ पे पिसा गया, उठा के ले गया। बार बार पूछते रहा कि कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। अब मोहम्मद गजनबी कहा कि चुपचाप से बैठ, नहीं तो अभी यहीं पे फेंक देंगे। मुंह कान को उसको साट लिया। मोहम्मद गजनबी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है, इसका मुंह को साट, सेलोटेप मार दिया और उसे उठा करके ले जा रहा है। अल बिरूनी के कहाँ ले आया? अल बिरूनी को ख्वारिज्म से लेकर के आ गया। कहाँ? अपना राज्य गजनबी लेकर के आ गया। गजनबी लेकर के आ गया। अब बेटा तो भारत वो कैसे आया? गजनबी लेकर के आया। फिर ये गजनबी, मोहम्मद गजनबी, हम बोल रहे हैं ना, एक नंबर का लुटेरा था। उसको उतना से मन नहीं भरा तो वह भारत पर आक्रमण करने चला आ गया। सिंध वाले क्षेत्र पे, लाहौर वाले क्षेत्र पर भारत पर आक्रमण करने आ गया। तो वो गजनबी को भी अल बिरूनी को भी अपने साथ में लेते आया। जब वह आक्रमण करने आया तो अल बिरूनी को भी अपने साथ आया। ये बहुत विद्वान है, ये जब हम आक्रमण करेंगे कैसे लूट रहे हैं, कैसे नहीं लूट रहे हैं, कैसे तड़पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इसको लिखवाएंगे कह के अल बिरूनी को भी उन्हें साथ लेते आ गया। अब अल बिरूनी लाहौर वाले क्षेत्र पर आ गए। लाहौर वाले क्षेत्र पर आ गए तो मोहम्मद गजनबी को रहम आए कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत ही योग्य दार्शनिक है, इसी के लिए उसे छोड़ दिया। अब अल बिरूनी बेचरंगा वहां से लाया और यहाँ फेंक दिया। अल बिरूनी भी कह रहा है कि उठाया तो उठाया सही, अब फेंका क्यों? कहा कि नहीं, तुमसे प्रभावित हो गया हूँ, तुमको रिहा कर दे। अरे तुम रिहा नहीं कर दे, तुम हमके घर से निकाल के कहाँ सुनसान जगह में पहुंचा दिया। अल बिरूनी ने भारत के बारे में नाम सुना था, भारत के बारे में, लेकिन भारत में रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक भी थे। तो एक बार आए तो भारत वाले क्षेत्र में आ गया अल बिरूनी।
अब भारत पर वो रहने लगे। कौन? अल बिरूनी। यही थे आपके लोकेशन देख लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने। तो अल बिरूनी का पता चल गया कि कहाँ से आए थे, कैसे वो आए थे, वो लोकेशन आपको बता दिए। तो वो लाहौर वाले क्षेत्र में आए, सिंध वाले प्रांत वाले क्षेत्र पर, वहाँ पे रहने लगे। भारत के संस्कृतियों का, भारत के सामाजिक व्यवस्था का, प्रशासन का, भू राज्य व्यवस्था, इन सभी चीज को वो देखने तो लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं अल बिरूनी को। क्यों समझ नहीं आ रहे हैं? बेचरंगा कहाँ उज्बेकिस्तान का निवासी और कहाँ भारत में चलती थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। अब उसे तो लग रहा है कि आंख कान होते हुए भी उन्हें कोई ना तो सुनाई दे रहा है ना तो दिखाई दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या मतलब सुनाई देने का और दिखाई देने का? सारा चीज हो रहा है संस्कृत भाषा में हमारे भारत देश में। अब अल बिरूनी की बात सबसे बड़ी समस्या थी कि हम संस्कृत भाषा तो सीखे कैसे? तो सबसे बड़ा उन्होंने समाधान इसका निकाला कि वो पंडितों से रहना प्रारंभ कर दिए। जो पंडित हैं, इन सभी से वो रहना चालू कर दिए। वो पंडितों से घुल मिल गए और रहने लगे। कुछ दिनों के बाद अल बिरूनी ने संस्कृत भाषा सीख ली। अब जब वो संस्कृत भाषा सीख लिए तब उन्होंने अपने किताबों की रचना करना चालू कर दिए, जिसका एक फेमस पुस्तक है किताब उल हिंद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किताब उल हिंद इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसे ही तहकीक, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है? तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये दोनों के नाम एक ही हैं, या तो किताब उल हिंद दे देंगे या तो तहकीक ए हिंद दे देंगे। ये दोनों एक ही पुस्तक है, नाम अलग अलग है, ठीक है? दो नाम है। तो उन्होंने किताबों की रचना करना चालू कर दिया पंडितों से रहने के बाद। उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। किन से रह करके? पंडितों से रह करके उन्होंने संस्कृत भाषा सीख ली और भारत का अध्ययन करना चालू कर दिया। हमारे भारत के संस्कृतियों के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में, भू राजस्व के बारे में, राजा महाराजा से लेकर के एक छोटे से भी चीज को अल बिरूनी ने नहीं छोड़ा। सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखना चालू कर दिया। और उन्होंने अपनी पुस्तक इतने ज्यादा और इतने जटिल, इतने सरल भाषा में और इतने अच्छे तरीके से लिखे गए थे कि अल बिरूनी की जब आप पुस्तक मंगाइएगा और देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, अल बिरूनी एक बहुत ही योग्य और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके माता पिता भी बहुत ही पढ़े लिखे थे, प्रतिष्ठित घर से वह बिलोंग करते थे। अल बिरूनी का जन्म जो है वह 973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 973 ईस्वी में अल बिरूनी का जन्म हुआ था। वो भारत में आने के बाद बहुत साल तक रहे यहाँ पर, वे भारतीय चीज का अध्ययन किए। वो संस्कृत भाषा सीखे। संस्कृत भाषा में सीखने के बाद उन्होंने तहकीक ए हिंद, और ये तो किताब उल हिंद का उन्होंने रचना अरबी भाषा में किए थे, वो आपको बताएंगे बाद में ये कैसे अध्याय थे। तो ये सारे बात थे। उन्होंने संस्कृत भाषा सीखे, अरबी भाषा उन्हें आते थे, हिब्रू भाषा आते थे, सीरियाई भाषा आते थे, उन्होंने यूनानी भाषा तक भी अल बिरूनी ने सीख लिया। तो यही थे उनके जीवन परिचय। वो किसके साथ आए, कैसे आए, वो किन के साथ यहाँ पर रहे, कैसे सामाजिक संस्कृतियों का अध्ययन किया, ये सारे उनके जीवन परिचय थे। अब हम यदि देखेंगे तो अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है किताब उल हिंद, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसे भूलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में नंबर्स काटे जाएंगे, नंबर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो हम किताब उल हिंद लिखते हैं, ठीक है? ये मेरा सबसे फेमस है, हम तहकीक नहीं बोलते हैं, किताब उल हिंद। यदि आप किताब उल हिंद की यदि हम पढ़ते हैं, टॉपिक देख लीजिए, आपको नोट्स लिखवाए हुए हैं। तो किताब उल हिंद के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो यह एक बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया था। किताब उल हिंद को 80 अध्यायों में विभाजित किया था। 80 अध्याय, जिसे अनुच्छेद भी हम कह सकते हैं, ठीक है? या 80 अध्याय या तो फिर अनुच्छेद भी कहेंगे इसे, अनुच्छेद। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान देखे हुए हैं कि 22 भाग हैं, भाग तो 22 भाग हैं, बट यहाँ इसके अंदर आर्टिकल कितने हैं? 395।
395 आर्टिकल है, एक भाग में 4 आर्टिकल, 2 भाग में 10 आर्टिकल, इस तरह से वो अध्यायों में अनुच्छेदों में बटा हुआ है हमारा भारतीय संविधान। ठीक उसी प्रकार किताब उल हिंद की भी रचना इसी प्रकार हुई थी। 80 अध्याय यानी कि 80 अनुच्छेदों में उनका किताब उल हिंद बटा हुआ था। उन्होंने इस किताब उल हिंद पुस्तक की रचना अरबी भाषा में किए थे। कौन सी भाषा में किए थे? अरबी भाषा में। आपको याद रखना है, ठीक है, अरबी भाषा में किया गया था। किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में किया गया था। तो क्या हमें अरबी भाषा उस समय समझ आती थी या नहीं आती थी? आपने तो बोला तो किताब उल जो हिंद है, हमारे देश के लोग संस्कृत बोलते थे, क्या अरबी भाषा वो समझ पाते थे? नहीं, कोई नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये तो समझ पाते थे, अल बिरूनी वे तो समझ पाते थे संस्कृत भाषा, उन्होंने सीखा। अल बिरूनी ही ने तो संस्कृत भाषा सीखा कि नहीं? अल बिरूनी जब संस्कृत भाषा सीखा तो उन्होंने इस किताब उल हिंद को अरबी भाषा से संस्कृत भाषा में, कौन से? संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया, यानी कि अनुवाद किया। अनुवाद कर सकते हैं हिंदी से अनुवाद, और इंग्लिश से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की, बट इसका अनुवाद उन्होंने संस्कृत भाषा, यूनानी भाषा, बहुत अलग अलग भाषाओं में इस पुस्तक के उन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। जिसका कारण क्या था कि भारत के और यूनान के जितने भी लोग हैं उन्हें यह अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से समझे कि भारत की शासन व्यवस्था क्या है, भारत को इतना अतितो देवो भव की भूमि क्यों कहा जाता है, और इसे सोने की चिड़िया देश को, हमारे भारत देश, सुंदर देश को क्यों कहा जाता है, इसी ये सारे चीज़ के बारे में किताब उल हिंद के में दिया गया है। और किताब उल हिंद बहुत ही अच्छे पुस्तक है। यदि आपको कभी अवसर मिले तो आप किताब उल हिंद को जरूर देखिएगा। आप मंगा नहीं सकते लेकिन सर्च करके जरूर देख सकते हैं। सर्च करके आप देखिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से इनके पुस्तकों का लेखन शैली है। यही थे आपकी किताब उल हिंद। उसके बाद जो हम अगला देखते हैं कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद बोलेंगे, ठीक है, किताब उल हिंद में ही कौन सी भाषा की रचना के, कौन से सामाजिक वर्गों का अध्ययन किया है? तो सामाजिक वर्गों का अध्ययन देखते हैं, ठीक है, सामाजिक वर्गों का अध्ययन। किताब उल हिंद में अल बिरूनी कौन थे? अल बिरूनी ने जब हमारे समाज का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि भारतीय समाज 4 भागों में विभाजन है, 4 वर्गों में बटा हुआ है। ये किताब उल हिंद में लिखा गया है, जो कि अल बिरूनी ने बताया है। ये सब हम नहीं जानते थे। 1000 साल की संस्कृतियों को हम कैसे जानेंगे? किताब उल हिंद में जब अल बिरूनी ने लिखे तब हम उन्हें जाने, ठीक है। तो हम उससे पहले 1000 साल की संस्कृति को, ना तो हमारा जन्म हुआ था, ना अस्तित्व हुआ था, नहीं जान सकते थे। तो उन्होंने ही कहा कि 1000 लगभग 1017-18 में, 1017 में तो वो आए थे, भारत आए थे, लेकिन 17-18-20 आसपास में, लगभग 20 से 22 जाते जाते उन्होंने ये सामाजिक वर्गों का अध्ययन किया और उनके बारे में किताब उल हिंद में लिखे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊंचे पर है ब्राह्मण। आपको याद रखना है, सबसे ऊंचे पर कौन है? ब्राह्मण। सबसे ऊंचे हैं ब्राह्मण, दूसरे में है क्षत्रिय, और तीसरा में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और चौथा में आपका शूद्र। ऐसे ये 4 भागों में उन्होंने बताया कि भारतीय समाज विभाजन था। आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जो समाज था, ये 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रीय 4 भागों में, जो इनको किन आधार पर, इनके काम के आधार पर इनका विभाजन किया गया था। जैसे ब्राह्मण का क्या काम होता है, आप बता सकते हैं? ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ कराना, दान दक्षिणा लेना, यज्ञ करवाना, हवन उवन करवाना, ये सभी काम ब्राह्मण का होता था। और ब्राह्मण के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता है, यह अल बिरूनी का कहना था। उसके बाद देखते हैं क्षत्रिय।
क्षत्रिय जो होते थे वो राज्य व्यवस्था को देखते थे, यानी कि राजा का काम करते थे। जितने भी क्षत्रिय होते थे वो राजा होते थे, वह अपने देश के नागरिकों की सेवा करते थे। सेवा का मतलब होता था कि उन्हें बचाने का काम करते थे, युद्ध लड़ना, जंग लड़ना, ये सभी काम किसके होते थे? क्षत्रिय के होते थे। शासन स्थापित करना, प्रशासन इकाई को देखभाल रखने का काम क्षत्रियों का होता था। इनके अलावा और कोई जाति नहीं कर सकते थे, या अलवीरुनी का कहना था। उसके बाद वैश्य, वैश्य जो होते थे व्यापारी कहा जाता है, इन्हें व्यापारी कहते हैं, ठीक है, ये व्यापारी वर्ग। तो वे व्यक्ति जो कि व्यापारी करते हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। इन्हें सेठ भी कहा जाता था, यानी कि सेठ भी कहते हैं, ठीक है। तो व्यापारी को ये सबसे ज़्यादा होते थे। अगर कहीं से भी राज्य को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता था तो ये व्यापारियों से ही वो होता था। तीसरे जो वर्ग थे उन्हीं से होता था कि वो तरह तरह पर उनके सुरक्षा के लिए सैनिक लगाते थे, और ये जितने भी सेठ हुआ करते थे उनसे कर वसूल करते थे। सुरक्षा कर हो गया, भूराजस्व कर हो गया, सभी कर उनसे दिया करते थे। तो मुख्य रूप से इनका काम था व्यापार करना। इनके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। ऊपर के ये दो काम नहीं कर सकते हैं, नीचे के कर सकते हैं, बट ऊपर के ये दो काम ये जो है नहीं कर सकते हैं। अंतिम में आते हैं शूद्र। अंतिम में शूद्र आते हैं। शूद्र का मुख्य काम होता था कि इन तीनों वर्गों का सेवा करना। ये तीनों वर्गों का क्या करना? सेवा करना। ये तीनों वर्गों का इनका सेवा करना इनका काम हुआ करता था, ये तीनों वर्गों का। और इनके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि इनके नीचे तो और कोई है ही नहीं। क्या है? कोई नहीं है। तो ये तीनों वर्गों का सेवा करने का काम किनका होता था? शूद्र का होता था, और शूद्र ही ये तीनों वर्गों की सेवा करते थे। तो क्या आपको इतने समझ आए थे? सामाजिक वर्गों का अध्ययन इस तरह से थे अलविरुनी के, ठीक है। अलविरुनी के और एक छोटे सा आपको जानना है, ज़्यादा लंबा आपके क्लास नहीं लेंगे तो आपको भी बोरिंग लग जाएंगे, ठीक है। अलविरुनी की एक है भाषा में समस्या। भाषा में समस्या, समस्या के बारे में जानते हैं कि अलविरुनी भारत आए थे तो भी वो भाषा में समस्या थी, क्योंकि उन्हें संस्कृत भाषा नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने पंडित पुरोहित इन सभी से रह करके उन्होंने संस्कृत भाषा सीख ली। वो यूनानी भाषा भी नहीं जानते थे, उन्होंने यूनानी भाषा भी सीख ली, सीरियाई भाषा भी सीख ली, हिब्रू भाषा भी सीख लिया। लेकिन अलविरुनी अरबी भाषा जानते थे, क्योंकि वहाँ तो अरबी भाषा बोली जाती थी, इसलिए वो अरबी भाषा के जानकार थे। बाकी बात के जो वो कितने भाषा के जानकार थे? सीरियाई भाषा जानते थे, हिब्रू भाषा भी जानते थे। ये पूछे जाते हैं कि कितने भाषा अलविरुनी के आते थे? सीरियाई, हिब्रू, यूनानी, संस्कृत, अरबी। इन सभी भाषाओं के जानकार कौन थे? अलविरुनी थे। उनमें थोड़े सा भाषा में, जब अगर कोई भी भाषा में ज़्यादा समस्या उनको आई थी तो वह थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा क्यों? देवों की भाषा, यानी कि देवताओं की भाषा माना जाता है, तो थोड़े से तो प्रॉब्लम आएंगे ही ना, कि देवताओं की भाषा की दर्जा प्राप्त है संस्कृत भाषा के, तो हमारे देश में यही भाषा बोले जाते थे। तो यही थे आपके अलविरुनी के बारे में कि अलविरुनी क्या थे क्या नहीं। अब अलविरुनी के हम बहुत सारे और व्यवस्था देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतने ही लेते हैं, नहीं तो आपको भी ज़्यादा समय तक बैठाते नहीं हैं, बोरिंग लगेंगे, इसके बाद कहिएगा कि अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको फ्री माइंड दे देते हैं। तो क्लास यहीं तक स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट आप, आई होप आप तो नोट्स अच्छे से लिख लिए होंगे ना। तो आप, यदि आपको अच्छे लगे पढ़ाई, तो आप इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों कि आपको और से बेहतर आपके लिए कुछ करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।